ये आम जनता नहीं समझ पाएगी। साधुओं का रोना धोना जो है वो उनके दुख के कारण नहीं, उनके सुख के कारण है, उनके आनंद के आंसू हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप जितना रोगे उतना धुल जाएंगे, क्योंकि आंसू शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कोई शुद्धि हो रही है अंदर, तो वो मैं अक्सर बताता नहीं हूँ क्योंकि उसका मजा चला जाता है। फिर भावनाओं को की व्याख्या करने से भावनाओं का मजा चला जाता है। वो ऐसा ही है जैसे शक्कर का मजा खाने में है, शक्कर को उसकी रासायनिक रचना बताने में कोई मजा नहीं है। किस तरह की रचना है, उसमें कौन से अणु है, कौन से गुण है, वो सब नहीं बताना है, खा लेना है शक्कर को। उसी तरह भावना है, उनका रस लिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि ये शुद्धिकरण हो रहा है और ये वो हो रहा है, ये चित्त में और ऐसा हो रहा है, उससे उसका मजा चला जाता है। तो जो भी भावनाओं का आवेग है उसको प्रकट होने देना है। समाज जो कहे, हमें क्या। आपको अगर रोना आता है रो लीजिए, आपको हंसी आती तो हंस लीजिए, और ऐसी कई भावनाएं प्रकट होंगी। कुछ लोग गुस्सा भी और अधिक बढ़ेगा, कोई बात नहीं, गुरु से चर्चा करते रहिए अपने। जैसे हम कहते हैं शुद्धिकरण ज्ञान होते ही शुरू हो जाता है, और फिर तरह तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। जिनके गुरु हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिनके नहीं है वो बेचारे खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और दूसरों को ज्यादा परेशानी होती है, साधक को कम होती है। जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि लोग ये सोचते हैं, जो अज्ञानी जनता है वो ये सोचती है कि अध्यात्म व्यक्ति को पत्थर कर देता है, लेकिन जो अध्यात्म में वो जानते हैं कि पत्थर को भी पिघला देता है अध्यात्म। पत्थर की भी भावनाएं उपज जाएंगी अगर वो आध्यात्मिक हो गया तो साधक में भावनाएं आम आदमी के मुकाबले 10 गुना होती है, 20 गुना होती है। इस तरह से सभी भावनाएं इसी तरह से बुद्धि भी 10-20 गुना होती है, 100 गुना होती है, आप कह लीजिए। इसी तरह से सिद्धियां बहुत होती हैं, हर चीज बढ़ जाएगी, आपका जीवन घटेगा नहीं बढ़ेगा। फिर वो ऐसे क्यों बैठे रहते हैं आंख बंद करके एक जगह, और बस या तो रोते रहते हैं या तो हंसते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं उनके, और कुछ भी होता रहे, सारे संबंध टूट जाते हैं, किसी की चिंता नहीं। ऐसा क्यों? व्यवहार से नहीं पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। व्यवहार चेतना के द्वारा नियंत्रित है। साधक का व्यवहार चेतना के पूरी तरह नियंत्रण में है, इसलिए पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। एक आम आदमी को कुछ बुरा भला कोई कह दे, झगड़ा हो जाए तो भूल जाता है थोड़ी देर में, उसकी तो आदत है। एक साधक को एक शब्द भी बोल दिया जाए बहुत तेज चुभता है वो, क्योंकि हमें सांसारिक कर्मों की व्यर्थता समझ में आती है। आम जनता क्या कर रही है, कंकड़ पत्थर बटोर रही है, पहाड़ खड़ा कर रही है, जो भी कर रही है, हमें वो व्यर्थता समझ में आ जाती है। वो उसमें बड़े व्यस्त है उस कार्य में जो पूरी तरह निरर्थक है। और जैसे कि मैं कहता हूँ ना, अनावश्यक त्याग दीजिए। जिसकी चेतना है वो अनावश्यक त्याग देता है। तो जनता को क्या लगता है, अरे तो कोई काम नहीं करते अध्यात्म वाले, लेकिन हमारा काम अध्यात्म है फिर, जो कि आम जनता नहीं करती, कभी उनकी बस की नहीं है वो। इससे बड़ा काम कोई नहीं है, इससे मेहनत का काम कोई नहीं है। सभी लोग जानते होंगे स्वयं का की प्रगति करना इससे बड़ा काम नहीं है, और इससे मेहनत का काम नहीं है। ज्ञान होना तो बड़ा आसान है, अब उसको उपयोग में लाना बड़ा कठिन है, सब जानते हैं। पहली बात तो पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है इसका, तो गुरु के मार्गदर्शन नहीं तो कुछ नहीं कर पाते हो फिर। लेकिन जहां पर साधना वगैरह दी गई है वो प्रगति करते हैं वो लोग। और हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। हमारा जन्म कंकड़ पत्थर बिनने में, ये माया का कचरा जमा करने के लिए नहीं हुआ। वो उतना ही करना है जितना कि जीव के जीवन के लिए आवश्यक है। आरामदायक कर लीजिए अपना जीवन, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। जीवन को आरामदायक कर लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिस तरह से आप कार आरामदायक है, लेकिन कार में बैठे रहना आपका लक्ष्य नहीं है। उस कार का काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब आप पहुंच जाते हैं अपने घर, तो क्या कार में नहीं बैठे रहते जब, क्योंकि वो आरामदायक है, वो एक माध्यम है। इसी तरह से मनुष्य रूप एक माध्यम है इस ज्ञान तक पहुंचने का, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। भावनाएं प्रकट हो रही है, होने दो। नाटक देखकर, पिक्चर देखकर, गाने सुनकर, जो कभी रोते नहीं थे बड़े बड़े लोग, मैं आपको बड़ा समझ, वो अध्यात्म में आके बच्चे हो जाते हैं एकदम। हंसना खेलना रोना उनका स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की पहचान करना कठिन है। जो लंबी दाढ़ी बढ़ा के ऊपर आसन में बैठा है, सबसे ऊपर, जो कभी हंसता नहीं, कभी मुस्कुराता नहीं है, जो इतना कठोर है कि उसके सामने कोई कुछ हिल नहीं सकता, वो गुरु है।
नहीं, वो तो अनाड़ी है। वो तो आपका स्कूल मास्टर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु बच्चों जैसा होता है। सभी गुरुजनों को देख ले, सब खेल है गुरु के लिए। जो खेल रहा है वो गुरु है, और जो इतना सीरियस है, इतना गंभीर है वो संसारी व्यक्ति है। इसीलिए सभी को अपनी भावना प्रकट करनी चाहिए। यदि आप संसारी व्यक्ति को सामने नहीं करना चाहते, मैं समझ सकता हूँ। आध्यात्मिक मित्र बना लीजिए, आध्यात्मिक दोस्त बना लीजिए, आध्यात्मिक लोगों के प्रेम में पड़ जाइए, उनके आसपास रहिए, फिर आपका जीवन ऐसा स्वर्गिक हो जाएगा। हमें नहीं शर्म आती किसी सामने रोने में, कुछ भी बोलने में। मन में क्या है वो पूरा बोल देते हैं हर तरह की वासना प्रकट कीजिए, हर तरह की इच्छा प्रकट कीजिए, हर तरह की भावना प्रकट कीजिए। सही आदमी के सामने प्रकट की जाए तो वो सुंदर होती है। अपनी गलतियां प्रकट कीजिए, अपने जो आप सोचते हैं में जो बुराइयां हैं वो भी प्रकट कीजिए। गुरु के लिए सब खेल है वो तो प्रकट हो ही जाता है ना। मैंने कहा ना, चित्त तो एक ही है, कितनी देर छुपाएंगे। जो छुपाता है उसकी प्रगति नहीं होती। गुरु को कैसे बोलो, कोई बात नहीं, आप किसी और को बोल दीजिए जो आपके समकक्ष है अध्यात्म में। आपको लगता है गुरु बहुत बड़ा है, वो बोलने से नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ा होता है वही छोटा होता है सबसे। हाँ, आपके माँ बाप जरूर नाराज होंगे, मेरे में बाकी लोगों से 10 गुना काम वासना है, अब तो घर से निकाल देंगे वो, तो चरित्रहीन है व्यक्ति। अध्यात्म में सभी जानते हैं कि हाँ, हर चीज 10 गुना है। मुझे तो हर किसी को देखकर प्रेम ही हो जाता है। अरे हमारी लड़की तो हाथ से निकल गई। अध्यात्म में हम जानते हैं, शुद्ध मन देख लिया तो वहां प्रेम ही हो जाता है। वही प्रकट करना है। और संसार में करेंगे ये सब तो फिर पागल खाने पहुंचा देंगे आपको, पागल है बोलते हैं। और हाँ, अध्यात्म में कुछ लोग सही में पागल भी है। ऐसे लोगों को गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु को समर्पित नहीं है उनको अध्यात्म पागल कर देगा। तो ध्यान रखिए, जीवन आप में प्रकाशित है, 1000 सूर्यों की तरह प्रकाशित है। इसलिए संसार छोड़ के आध्यात्मिक जीवन जीना है, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहना है। अध्यात्म में सब छूट जाता है, लेकिन सब कुछ मिल भी जाता है। जो अनावश्यक है वो छूट जाता है। आप अकेले नहीं हैं, सब आपके साथ हैं और सब आप ही हैं। जिसको ये ज्ञान हो गया उसकी नैया आराम से चलेगी, डूबेगी नहीं। जो आध्यात्मिक है उनकी प्रतिक्रिया अलग ही होती है। संसारी जैसे कोई रोना शुरू कर दे तो संसारी व्यक्ति घबरा जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तुम्हारे साथ, कुछ बुरा हो गया। क्योंकि उनको यही पता है कि कुछ बुरा होता है तभी व्यक्ति रोता है, तो वो शुरू हो जाते हैं उसका इलाज करना, चुप कराने का प्रयास। आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि बुरा भी हुआ है तो भी रोने दो, उसको नहीं रोका जाता, सब प्रकट करो। यही शुद्धि है, यही शुद्धि के लक्षण है। और गुरु तो रुलाता है बहुत जो आपके अंदर है मैल, उसको दिखा दिखा के प्रकट करवाता है, अभिव्यक्ति करवाता है उसकी। जो भी दबा है, जो भी छुपा है, उससे शुद्धि तेज जाती है। तो गुरु का यही कार्य है, जो भी गड़बड़ है वो दिखाना, चाहे कितना भी कड़वा हो बोल देना। ज्ञान मार्ग में आप जानते हैं सबसे बढ़िया शुद्धि अज्ञान है। वो जितनी जल्दी दिखा दी जाए, जितने सीधे तरीके से, उतना उस शिष्य के लिए अच्छा है, उतना उस साधक के लिए अच्छा है। इसलिए मैं तो समय नहीं गवाता, मैं तो सीधे मुंह पे बोल देता हूँ ये अज्ञान है, ठीक कर लो। यही गुरु की करुणा है, यही गुरु का प्रेम है। हम समय नहीं बर्बाद करते। वो डॉक्टर ही क्या जो बीमारी देखने के बाद उसका इलाज न बताए, अच्छा मैंने देख ली बीमारी लेकिन तुम्हें हो सकता बुरा लगे सुन के, तो 1 महीने बाद आना, तो वो क्या डॉक्टर है, वो तुरंत लग जाता है उसको ठीक करने में। इसी तरह वो क्या गुरु है जो समय गंवाए कि अच्छा चालू रखो तुम अपना ज्ञान, तुम बहुत सीधे साधे हो, शरीफ हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। ये तो संसारिक व्यक्ति करता है। वैसे साधक खुद ही समझ जाना चाहिए, ज्ञान मार्ग में आने के बाद खुद ही समझ इतनी तो आंखें खुल जानी चाहिए यहाँ पर कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या अशुद्धियां शेष रह गई है, खुद को देखना चाहिए। खास तौर से जब आत्म मूल्यांकन के वीडियो वगैरह बना रखे हैं, वो सब ज्ञान इसलिए दे दिया गया है ताकि मुझे कम काम करना पड़े, है ना। सबका मूल्यांकन करने की जगह मैं सीधे भेज देता हूँ उनको, अपना अपना कर लो, मुझे बता दो। ये ऐसे ही है कि हलवाई ने अपना सीक्रेट प्रकट कर दिया है कि मैं मिठाई कैसे बनाता हूँ इतनी अच्छी, जो होता नहीं कहीं। बोधि वार्ता में वो सब प्रकट कर दिया गया है, गुरु क्या क्या करते हैं सब प्रकट कर दिया गया है। क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अपना गुरु स्वयं बन जाइए।